तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन में कुछ स्पेशल वर्ड्स पर मैं चर्चा कर रहा था। तो जो बच्चे मेरी वीडियोज़ के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैं कॉमन नाउन के स्पेशल वर्ड्स पर चर्चा कर रहा। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश ग्रुप में। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर भेजें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है या आप किस प्रकार का सुधार चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ बीमारियों के नाम को ले सकते हैं। तो कुछ बीमारियां जो प्लूरल प्रतीत होती हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो प्लूरल है। तो आज हम उन ऐसी बीमारियों की बात कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले जैसे डायबिटीज है, रेबीज है, सिंगल्स है, मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, एस है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ है और एस लगने से ऐसा लगता है कि सारी बीमारियां प्लूरल है, यानी एक से अधिक बीमारियों के नाम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये इन बीमारियों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रोनाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि ये सिंगुलर। जब ये बीमारियां सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और जब वर्ब सिंगुलर है तो उसके साथ प्रोनाउन इट का मोस्टली प्रयोग होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखें, जैसे डायबिटीज आर कॉमन डिजीज इन इंडिया। तो यहाँ डायबिटीज हमारी एक सिंगुलर डिजीज है और इसीलिए हम इसमें आर के बजाय क्या का प्रयोग करेंगे, एच का प्रयोग करेंगे। तो डायबिटीज इज अ कॉमन डिजीज बोलेंगे, डायबिटीज इज अ कॉमन डिजीज। ऐसे ही ऐसे मीजल्स आर हार्मफुल टू ऑल। तो मीजल्स के साथ हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या का प्रयोग करेंगे, एच का प्रयोग करेंगे। मीजल इज हार्मफुल टू ऑल। तो मीजल्स एक सिंगुलर बीमारी का नाम है, प्लूरल बीमारी का नाम नहीं है। अगली देखिए, रेबीज हैव मेनी साइड इफेक्ट्स। तो रेबीज के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ रेबीज के साथ हम हैव का प्रयोग न करके क्या का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। अगली देखिए, मम्स आर डेंजरस टू ऑल। तो सभी के लिए मम्स काफ़ी खतरनाक है। तो यहाँ मम्स के लिए हम आर का प्रयोग न करके क्या का प्रयोग करेंगे, एच का प्रयोग करेंगे। और रिकेट्स आर नॉट इनक्योरेबल। तो रिकेट्स इनक्योरेबल नहीं है, यानी इसका इलाज होता है, और रिकेट्स के लिए हम आर का प्रयोग न करके क्या का प्रयोग करेंगे, एच का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही ऐसी बीमारियां जिनके पीछे एस लगा होता है वो प्लूरल नहीं होती बल्कि सिंगुलर होती हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा इस पॉइंट को। तो अगले पॉइंट पर फिर कर रहेंगे। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो हमने अभी बात की थी बीमारियों के नाम के साथ बीमारियों को जो कुछ मम्स हैं या एस है उसकी बात की थी, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगला जो पॉइंट आ रहा है वो है कि बीमारियों के नाम के साथ डिजीज शब्द का प्रयोग नहीं होता। जब हम बीमारियों का नाम ले रखें तो उसके साथ हम डिजीज शब्द नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर गौर से देखिए, ही इज सफरिंग, वह सफरिंग कर रहा है फ्रॉम कैसे, फीवर डिजीज। तो वह ही सफरिंग फ्रॉम फीवर का प्रयोग होगा, फीवर के साथ डिजीज शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ हमारा जो प्रयोग हो रहा है वर्ड डिजीज। तो फीवर खुद में ही एक बीमारी का नाम है, और जब फीवर खुद में एक बीमारी का नाम है तो हम इसके साथ डिजीज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वैसे भी कॉमन जनरल कोई किसी से हम बोलें कि तुम्हें क्या हो गया, तो मुझे फीवर है, तो ये थोड़ा मुझे फीवर डिजीज है। तो फीवर के साथ किसी भी हम बीमारी का नाम लें उसके साथ डिजीज शब्द का प्रयोग नहीं। तो अगला देखिए, आई फियर ऑफ, मैं डरता हूँ किससे, कॉलेरा के साथ हमने प्रयोग किया डिजीज, कॉलेरा डिजीज से। तो कॉलेरा के साथ भी हम डिजीज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से देखिए, मम्स डिजीज। तो मम्स के साथ हम डिजीज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मम्स इज वेरी नोटिसेबल का प्रयोग होगा, न कि मम्स डिजीज इज वेरी नोटिसेबल। मम्स के साथ हम डिजीज शब्द का प्रयोग करेंगे तो पूरी तरह से गलत है। क्लियर। तो यहाँ हमारे एरर क्या होगी, डिजीज। उसी तरह से एस, या सॉरी गलत हो गया थोड़ा, एड्स, डिजीज इज स्टिल इनक्योरेबल। तो एड्स के साथ हम डिजीज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारी एरर हो जाएगी। उसी तरह से रिकेट्स, डिजीज इज अनकॉमन। तो रिकेट्स के साथ भी हम डिजीज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसी भी बीमारी का नाम क्यों ना हो, सिंगुलर प्रतीत हो या प्लूरल प्रतीत, से यहाँ पर कोई मतलब नहीं। यहाँ पर मतलब है सिर्फ कि बीमारी का तो आपने नाम दे रखा है, अब उसके साथ हम डिजीज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं।
तो दोस्तों अगला पॉइंट जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीजन को लेकर के। तो हम सीजन के नेम्स होते हैं हमारे, सीजन कौन कौन से हमारे, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, मानसून, ये हमारे सीजन्स होते हैं। तो सीजन्स की सबसे बड़ी खासियत होती है कि साल में बार बार सीजन हमारे बदलते रहते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो जैसे फ़िलहाल हमारी विंटर चल रही है, सर्दियों का मौसम है। इसी विंटर में हम दो प्रकार के सीजन होते हैं इंडिया में, एक हेमंत और एक शिशिर। शिशिर यानी से ऑटम बोलते हैं। ऑटम दिसंबर जनवरी का महीना हमारे यहाँ ऑटम का होता है। तो उससे पहले हमारा विंटर होता है, फिलहाल विंटर चल रहा है, नवंबर तक विंटर चलती है। उसके बाद हमारा ऑटम शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके बाद हमारी गर्मियाँ आ जाती हैं, स्प्रिंग आएगा। स्प्रिंग का महीना यानी बसंत का महीना आता है। तो हमारे 5-6 प्रकार के हमारे हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में मौसम होते हैं। देखिए इससे रिलेटेड हमारी एरर क्या है, कैसे पूछे जाते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सीजन्स के नेम्स को प्लूरल नहीं लिखते हैं। तो कोई भी सीजन को, जैसे समर है तो समर को हम समर्स नहीं लिख सकते, विंटर को विंटर्स नहीं लिख सकते, मॉनसून को मॉनसून्स नहीं लिख सकते। यहाँ हमारा एग्जाम्पल देखिए, आई वियर, मैं पहनता हूँ, क्या पहनता हूँ, कॉटन क्लोथ यानी कॉटन के कपड़े, इन समर्स। तो यहाँ हमारा जो प्रयोग है समर्स का, ये गलत है, क्योंकि समर को हम प्लूरल नहीं लिख सकते। समर का मतलब गर्मियाँ, तो समर का मतलब ही गर्मियाँ होती हैं, और गर्मियाँ का मतलब ये नहीं होता कि हम प्लूरल कर दें, एक से ज़्यादा नहीं होती समर। वैसे ही इन विंटर्स एवरीवन वियर्स वूलन क्लोथ, तो आपको एरर दिखाई दे रही होगी। तो हम विंटर को हम प्लूरल नहीं लिख सकते, इन विंटर्स होता है। तो आई इन विंटर सर्दी के मौसम में, तो विंटर का मतलब क्या है, सर्दी का मौसम। तो समर हो या विंटर हो, इसको प्लूरल नहीं लिखा जाता। मानसून है तो इसको प्लूरल नहीं लिखा जाएगा। स्प्रिंग को, ऑटम, किसी भी सीजन के नेम को हम प्लूरल नहीं लिख सकते। अगले पॉइंट पर देखिए, सीजन्स के नेम्स के साथ सीजन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अगर मान के चलो हमने लिखा विंटर, तो विंटर के साथ हम सीजन शब्द नहीं जोड़ेंगे। समर के साथ हम सीजन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई एंजॉय, मैं एंजॉय करता हूँ, क्या मैं एंजॉय करता हूँ, स्विमिंग, मुझे स्विमिंग करना पसंद है, किसमें, इन समर सीजन। तो जब हमने समर शब्द का प्रयोग कर दिया है तो यहाँ अब सीजन शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि समर का मतलब ही गर्मियों का मौसम होता है। उसके साथ अलग से हम सीजन शब्द का प्रयोग नहीं करते। जनरली बहुत सारे बोल देते हैं कि मुझे गर्मियों का मौसम पसंद है, गर्मियों का मौसम, तो मुझे गर्मियाँ पसंद है, मौसम क्या है। तो वैसे ही हमारे यहाँ समर के साथ हम मौसम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, तो समर का मतलब गर्मियों का मौसम होता है पूरा। ऐसे ही ट्रीज बियर फ्रूट इन स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत का मौसम। तो बसंत का मौसम में हम सीजन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो सब स्प्रिंग के साथ सीजन शब्द का प्रयोग नहीं होता, और ये हमारी होती है एरर। ऐसे ही आई लाइक मॉनसून सीजन वेरी मच, तो यहाँ मॉनसून के साथ हम सीजन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमारे 2 पॉइंट बनते हैं इसमें। पहली चीज तो मौसम के किसी भी नाम को हम प्लूरल नहीं लिखते। दूसरा, इनके नाम के साथ, मौसम के किसी भी नाम के साथ हम सीजन शब्द को जोड़ के नहीं लिखते, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, इस तरह का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारी एरर है। थैंक यू।